सर्व सर्वदा। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी अध्यात्म के मार्ग से जुड़े हैं। पूज्य सतगुरु देव की कृपा है हम सभी पर। हम सभी को सत्संग करने का, सत्संग सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम सभी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, या यूं कहें अपना कल्याण चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का या कल्याण का सही मार्ग क्या है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, उपासना के लिए, अध्यात्म के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो पूर्ण है? क्या ईश्वर प्राप्ति का वो सही मार्ग है? क्या कल्याण का मार्ग है? चाहे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए कोई मंदिरों में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ करे, या फिर कोई गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना करे। क्या ये मार्ग सही है, उचित है? क्या इसका हमें पूर्ण ज्ञान है? क्या इसकी जानकारी है? सवाल यही उठता है, यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या कल्याण अपना चाहते हैं, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ईश्वर प्राप्ति या कल्याण का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? जब तक ये जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि सही रास्ता या सही मार्ग क्या है, तो हम उस पर चलेंगे कैसे? और जब तक सही मार्ग पर चलेंगे नहीं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति या हमारा कल्याण कैसे होगा? इस विषय पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर हमारा मार्गदर्शन किया है। गुरुदेव ने कहा पुस्तक में एक विषय, ईश्वर प्राप्ति या कल्याण का मार्ग, जिसमें गुरुदेव से कुछ प्रश्न किए गए, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए या अपना कल्याण करने के लिए, उसके उत्तर के आधार पर आइए समझते हैं, कि जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति या कल्याण का सही या उचित मार्ग क्या है। पहला प्रश्न है कि ईश्वर को पाने का रास्ता एक है या अनेक? हमेशा हमारे मन में इस बात को लेकर के संशय रहता है, विचार विमर्श रहता है कि किस मार्ग पर चले, ये मार्ग सही है या ये मार्ग सही है, किसको माने? हम ईश्वर को निराकार रूप में माने, साकार रूप में माने, किस देवी किस देवता को माने? तो आखिर एक मार्ग है या अनेक मार्ग है? तो गुरुदेव बता रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, सिद्धों का रास्ता एक है, मगर वकीलों पुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनका रास्ता एक है, लेकिन वकीलों के रास्ते अनेक। अर्थात और जितने लोग अपने आप को गुरु कहते हैं, जो धर्म का मार्ग बताने वाले अपने आप को कहते हैं, जो लोगों को कहते हैं सही मार्ग हम बताएंगे, उनके रास्ते अनेक हैं। लेकिन सिद्धों के, सत्पुरुषों के, महापुरुषों के, सत्पुरुषों के, अवतारी पुरुषों के, पीर पैगंबरों के, ऋषि मुनियों के रास्ते एक है। अनुभवी वाणी बताते हैं, मगर वकील दूसरों की वाणी सुनाकर वकालत करते हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो युग पुरुष हैं, वो तो अपने अनुभव के आधार पर मार्ग बताते हैं। जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं या चल चुके हैं, उसके आधार पर हमें दिशा निर्देशित करते हैं, उसके आधार पर हमें बताते हैं। पर जो वकील हैं, वो सुने सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात
उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं होता। वो उस मार्ग पर चलते नहीं है, न कभी चलने का प्रयास करते हैं। बस सुनी सुनाई बात या पढ़ने के बाद दूसरों को बताते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ये है और इस पर चला जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर मार्ग पर, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो एक है। सिद्ध पुरुषों का जो मार्ग है, युग पुरुषों का जो मार्ग है, उसको फॉलो करें, उसको अपनाएं, उसको जीवन में धारण करें। अब दूसरा प्रश्न है, हम ईश्वर मार्ग पर चलना चाहते हैं और अल्टीमेटली ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रश्न आता है महाराज जी, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कैसे पाएं? तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक अपने ख्यालात संसार में हैं तब तक मुश्किल है। जब तक हमारे ख्यालात, हमारे विचार संसार में हैं, जब तक हमारे मन में ये संसार बसा हुआ है, जब तक सांसारिक कामनाएं, सांसारिक वासनाएं, सांसारिक इच्छाएं जब तक हमारे मन में है, तब तक ये बहुत ही मुश्किल है ईश्वर को प्राप्त करना। जब संसार को भूलकर ईश्वर के अधीन होंगे, उस वक्त आपको कोई रास्ता बताने वाला भी आ जाएगा। जब हम संसार को भूलकर ईश्वर के अधीन हो जाएं, जब हमारे मन में एक ही संकल्प होगा, एक ही विचार होगा, एक ही इच्छा होगी, एक ही जिज्ञासा ईश्वर को प्राप्त करने की होगी, उस समय प्रभु कृपा से कोई ना कोई मार्ग बताने वाला, मार्ग पर चलाने वाला, हमको निर्देशित करने वाला, हमको राह दिखाने वाला भी आ जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए हमें पहले संसार को भुलाना होगा, संसार को बिसराना होगा। ये जो हमारे मन में 24 घंटे संसार ही तो रहता है कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, मुझको ये मिल जाए, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, जितनी भी हमारी प्रायोरिटीज हैं, उसमें हम देखें कहीं पर ईश्वर प्राप्ति है या नहीं। उन हमारे जो प्रायोरिटीज की लिस्ट है उसमें ईश्वर का स्थान कहीं है या नहीं, क्या हम ईश्वर को पाना चाहते भी हैं या नहीं। सिर्फ हम दिखावा करते हैं कि हम ईश्वर मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर भक्त बनना और ईश्वर भक्त दिखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम चाहते क्या है? हम ईश्वर भक्त वास्तव में बनना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, या ईश्वर भक्त बनने का, ईश्वर को प्राप्त करने का दिखावा करना चाहते हैं, एक आडंबर करना चाहते हैं, एक नाटक करना चाहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक हमारे मन में ये संसार रहेगा, संसार रहेगा, तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। जब मन से संसार को निकाल देंगे तो ईश्वर मार्ग पर चलाने वाला, ईश्वर को प्राप्त कराने वाला कोई सत्पुरुष, कोई सिद्ध पुरुष, कोई पीर, कोई पैगंबर हमें हमारे जीवन में मिल जाए। अब अगला प्रश्न, महाराज जी क्या सतगुरु धारण करने से और उनके उपदेश सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है? तो सतगुरु धारण कर लिए, उनके उपदेश सुन लिए, सत्संग में जो बता रहे हैं उसको हमने सुन लिया, क्या इससे कल्याण हो जाएगा कि इससे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? ये हमेशा हमारे मन में रहता है कि सदगुरु हमें मिल गए हैं, उनके उपदेश हम सुन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा, ईश्वर प्राप्ति तो हमें हो ही जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं नहीं प्रेमी, गुरु का काम सही रास्ता बतलाना है और आगे फिर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। गुरु ने एक रास्ता बता दिया, एक मार्ग दे दिया। गुरु का काम इतना है कि वो रास्ता बता सकता है, सही मार्ग बता सकता है, उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ेगा, तब सिद्धता और कल्याण होगा। तब हमें सिद्धता आएगी, तब हमारा कल्याण होगा। वास्तविकता क्या है? हम रास्ते तो हमें बहुत पता है, हमें ज्ञान तो बहुत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना, जीवन ऐसे बिताना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उस पर हम चलते नहीं, चलने का प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि हमारा कल्याण नहीं होता और ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने कहा है जो गुरु है, सतगुरु है, वो एक रास्ता बताएगा, केवल उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि कल्याण हमें अपना करना है, ईश्वर प्राप्ति हमको करनी है, तो हमको ही चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराज जी किसी चीज को पाने के लिए, विशेषकर इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना प्रयत्न करते हैं, हम कितनी कोशिश करते हैं, और कैसे न कैसे हमारा यही मन में रहता है कि इस वस्तु को हम प्राप्त कर लें।
अब ब्रह्म को पाना, ईश्वर को पाना है, तो प्रश्न पूछा है किसी चीज को पाने के लिए, विशेषकर उस ब्रह्म को पाने के लिए हमें करना क्या है। हमें ये पता तो होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें करना क्या है। वो कह रहे हैं गुरुदेव, जिस चीज को पाना चाहते हो उसके पूर्ण जिज्ञासु पहले बनो। पहले पूर्ण जिज्ञासा उसके प्रति हो जाए कि मुझे ये पाना ही है, मैं पाकर ही रहूंगा। अब वास्तविकता क्या है, अब ईश्वर को मानते तो हैं पर ईश्वर को जानते नहीं। हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, मानते हैं पर जानते नहीं, जिज्ञासा नहीं है। अब मानना और जानना कैसे, कैसे माने और कैसे जाने, क्यों जानना मानने से भी ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आइए इसको एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिज्ञासा क्या है, इस विषय में सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी का बच्चा आपसे ये कहे कि अंकल, यू आर लाइक ए फादर फिगर फॉर मी, कि अंकल मैं आपको पिता समान मानता हूं, पिता तुल्य मानता हूं, तो उस बच्चे के प्रति आपके मन में बड़ा ही प्रेम और सद्भाव का भाव रहेगा। उस बच्चे से आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे, कहेंगे देखिए ये बच्चा कितना संस्कारी है, बड़ों ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये दूसरों का कितना कितना सम्मान करता है, मुझसे कह रहा है कि मैं आपको पिता समान मानता हूं, पिता तुल्य मानता हूं। ठीक है, पड़ोसी के बच्चे ने कहा चलेगा, लेकिन यही बात अगर आपका अपना बच्चा ये कहे कि मैं आपको पिता मानता हूं, क्या करेंगे आप? आपको उस पर प्रेम नहीं आएगा, आपको उस पर दुलार नहीं आएगा, आपको क्रोध आ जाएगा, उसके थप्पड़ जड़ देंगे और कहेंगे बेवकूफ, तो मुझे पिता मानता है, अरे मैं तेरा पिता हूं, तो ये जानता नहीं। बस यही बुनियादी फर्क है मानने और जानने के बीच। जिस प्रकार बच्चे के लिए उसका पिता मानने का नहीं, जानने का विषय है, वैसे ही वो परम पिता, वो ईश्वर, वो परमेश्वर हमारे लिए मानने का नहीं, जानने का विषय है। तो जब तक जानेंगे नहीं, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, उस ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस चीज को पाना चाहते हो उसके 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 पूर्ण मुतलसी जिज्ञासु पहले बन जाओ। जैसे कि मुसाफिर जब सफर करते हैं तो बड़ी जल्दी से सफर काटने का यत्न करते हैं कि कहीं रात्रि ना आ जाए, यानी आराम या आलस की तमन्ना छोड़कर चलने का ही यत्न करते हैं कि कहीं शरीर का विनाश ना हो जावे। ऐसी धारणा को पक्का करने के बाद तू इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा, यानी कि तीव्र वैराग को धारण करके संसार की तमाम अड़चनों से छुटकारा पा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिज्ञासा या उस वस्तु को पाने की किस तरह से अभिलाषा है, उसको उदाहरण बताया। कोई मुसाफिर रात में सफर कर रहा है तो जल्दी से कोशिश करता है कि जल्दी से मैं इस सफर को पूरा कर लूं, क्योंकि रात अधिक हो रही है, रास्ते में कोई परेशानी ना आ जाए, रास्ते में कोई कठिनाई ना आ जाए, मुझे कहीं आराम ना आने लगे, नींद ना आने लगे, आलस्य ना आ जाए, ताकि मुझे नींद आ जाओ, मैं ये सफर ना पूरा कर पाऊं, रास्ते में कहीं सो जाऊं, जो घना अंधेरा है, जंगल है, किसी ना किसी तरह मुझे इस रास्ते को पार करना है। उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक तड़प होती है कि इस रास्ते को किसी तरह जल्दी से पार करना है। जब तक वो तड़प, वो जिज्ञासा ईश्वर को प्राप्त करने की हमारे अंदर नहीं होगी, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे और अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण कि महाराज जी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, मुझे तो पक्की आशा है कि मैं पार तो हो ही जाऊंगा। कई बार होता है चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पार हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, ईश्वर मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस तरह शैतान विकारी मन को ढील मत दो। अपना ये मन है, शैतान है, विकारी है, इसको ढील मत दो, इसको छूट मत दो, इसके मन में ये भाव मत आने दो चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ऐसे अधीर हो जाओ कि कल नहीं आज ही कामिल पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए। वो कहने कल पर मत टालो, अगले जन्म की बात तो बहुत बड़ी बात है, तुम कल पर भी मत टालो, तो मुझे आज ही ये काम करना है, इस किसी कामिल गुरु की तलाश करनी है। ऐसी ढील देने से मन को शैतानी का रास्ता मिल जाएगा। अगर मन को ऐसी ढील दे दी चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे या मिल जाएगा, तो मन को
एक शैतानी रास्ता मिल जाएगा। शायद ये जो पवित्र संस्कार इस वक्त उदय हुए हैं, उस समय के बाद नाश को प्राप्त हो जाए। जो पवित्र अच्छे संस्कार मन में जो उत्पन्न हुए हैं ना कि ईश्वर मुझे प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, ये संस्कार फिर बाद में बेकार हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये जो संस्कार मन में पैदा हुआ है हो जाए, और फिर तुम अपनी उन्नति की बजाय अपनी तबाही के मार्ग को अख्तियार ना कर लो। कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हारे अंदर ये भाव आया है कि ईश्वर प्राप्त करना है, इसको अगले जन्म पर टालकर, ऐसा ना हो तुम अपने कल्याण के मार्ग को छोड़कर अपनी तबाही के मार्ग को जो है अपना लो। अगर ऐसे बैराग के समय में सही साधन प्राप्त हो जाए, तभी यत्न प्रयत्न करने पर अपना उद्धार कर सकोगे। जब ये मन में विचार आया कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, उसी समय सही साधन प्राप्त हो जाए, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से साधन अगर सही प्राप्त हो जाए, तो यत्न प्रयत्न करने पर अपना उद्धार कर सको। बड़ी महत्वपूर्ण हमारा मार्गदर्शन गुरुदेव ने किया है। अगला प्रश्न, महाराज जी इस परमार्थ के रास्ते पर चला नहीं जाता, इसका क्या कारण है? परमार्थ का मार्ग भी पता है, उसके बारे में सुना भी बहुत है, सत्संग में निरंतर सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, हमें ज्ञान भी बहुत है कि परमार्थ का मार्ग है, पर उस पर चला नहीं जाता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी विश्वास की कमी है। फिर ये नाम रूपात्मक संसार में हजारों अजगर खड़े हैं, तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते। अगर प्रेम प्राप्त करने के लिए चलना हो तो बेहोश चौकस हो जाओ, बाहोश चौकस हो जाओ, एक लम्हा पल की देरी ना करो। गुरुदेव कह रहे हैं, इस परमार्थ के रास्ते पे जो चला नहीं जाता तुमसे, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, बोलते हैं उसमें उसका मूल एक कारण एक ही कि विश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा रहा है, विश्वास डोल रहा है, हमारे मन को ये पूर्ण निश्चय नहीं बैठ रहा हमारे मन में कि ये मार्ग उचित है, ये सही है, ईश्वर प्राप्ति मुझे करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर हमारे विश्वास की कमी। गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्वास की कमी। फिर ये नाम रूपात्मक संसार, ये जो संसार है, जो नाम रूपात्मक संसार है, इसमें हजारों अजगर खड़े हैं जो तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते, जो इस रास्ते पर चलने नहीं देते। चलना चाहते हो, चलने का प्रयत्न कर देते हो, वो मार्ग भटका देते हैं, वो संसार का प्रलोभन दे देते हैं, वो संसार की सुख सुविधाएं दिखा देते हैं, वो संसार की कामना और वासना में उलझा देते हैं। ये जो अजगर हैं, जो हमारे मार्ग में बाधक है, इनसे बचना है। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर प्रेम प्राप्त करने के लिए चलना हो तो बाहोश, अगर प्रेम प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्त करना, बाहोश एकदम चौकस हो जाओ, इधर उधर किसी पर ध्यान मत दो, बस अपना पूरा ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित करो कि मुझे कैसे न कैसे करके इस मार्ग पर चलना है, ईश्वर को प्राप्त करना है और अपना कल्याण करना है। एक लम्हा, एक पल की देरी ना करो। अब अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्या आप बता सकेंगे जिस आत्म तत्व का आप अभी बयान कर रहे हैं, उसको हासिल करने की क्या तरकीब है, क्या ढंग है? जो आत्म तत्व इसकी चर्चा गुरुदेव कर रहे हैं, उनसे पूछा गया है प्रेमी ने, इसको प्राप्त करने का ढंग क्या है, तरकीब क्या है? हाँ, तरकीब क्यों नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं वो बराबर निध्यासन से प्राप्त हो सकता है, बराबर निध्यासन से प्राप्त हो सकता है। अब अगला प्रश्न यह है कि निध्यासन क्या है, निध्यासन को कैसे प्राप्त करें, तो अपने जीवन में निध्यासन को कैसे अपनाएं? गुरुदेव कह रहे हैं, जब जब तू निसंग, निर्विकल्प और चेतन प्रकाश का निरंतर एक लम्हा भी न खोते हुए अंदर और बाहर एक मुवाफिक ध्यान करेगा, तब उस आत्म स्वरूप के दर्शन करके उसका साक्षी रूप हो जाएगा। इसी को निध्यासन कहते हैं। देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। गुरुदेव, जब तू निसंग, निर्विकल्प तथा चेतन प्रकाश का निरंतर एक लम्हा भी न खोते हुए अंदर और बाहर एक मुवाफिक ध्यान करेगा, जब तू उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस चेतन प्रकाश का एक लम्हा भी ना खोते हुए, एक पल की को भी ना गवाते हुए अंदर, अपने अंदर और बाहर एक मुवाफिक ध्यान करेगा, तब उस आत्म स्वरूप के दर्शन करके, तब उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो सकेगा, उसका साक्षी रूप हो जाएगा। इसी को निध्यासन कहते हैं। बाकी पढ़ने सुनने से तो विचारों द्वारा रुचि पैदा होती है, और अगर यहाँ पर की तपस ज्यादा हुई तो वो भी हवा हो जाती है। इसलिए अपने पुराने मलिन संस्कारों को नाश करने के लिए निरंतर निध्यासन की जरूरत है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न, महाराज जी बहुत से संत
जिनमें बुल्ले शाह भी हुए हैं, कहते थे किसी का होकर मत रहो, इसका क्या मतलब है? बहुत से संतों ने कहा किसी का होकर मत रहो, इसका अर्थ, इसका अभिप्राय क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं इसके मानी है कि अपनी जात, निज स्वरूप आत्मा को छोड़कर बाकी सबके मुनकिर, निर्लिप्त ना हो जाओ और अपने आप में ही विश्वास करो। गुरुदेव कह रहे हैं इसके मानी है कि अपनी जात, निज स्वरूप आत्मा को छोड़कर बाकी सबसे में निर्लिप्त हो जाओ और अपने आप में विश्वास करो। अपने आप पर विश्वास करो और अपने निज स्वरूप आत्मा को कभी न छोड़ो। अगला प्रश्न है, ये कैसे मालूम हो कि हम अपनी जात में निवास करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपनी जात में हम निवास करते हैं, ये कैसे मालूम? इसकी हम जानकारी कैसे करें? गुरुदेव, जब तक दुनिया की बस शरीर की सूक्ष्म और स्थूल खुशी से तू अपने आप को पवित्र मुक्त ना कर ले, तब तक आत्म तत्व को यानी अपनी जात को नहीं जान सकता। अपनी जात को जानने का अर्थ यह है कि आत्म तत्व को कैसे जाने। गुरुदेव कहा जब तक दुनिया की व शरीर की सूक्ष्म और स्थूल खुशी, हमारे शरीर की और दुनिया की सूक्ष्म और जो स्थूल खुशी है से तू अपने आप को मुक्त ना कर ले, जब तक उन अपने आप को उनसे अलग ना कर ले, जब तक उनसे मुक्ति ना प्राप्त कर ले, तब तक आत्म तत्व को यानी अपनी जात को नहीं जान सकता। जब तक हानि लाभ, दुख सुख, शोक और मोह इत्यादि तुझे चलायमान कर रहे हैं, तब तक तू उनका गुलाम है और सत्स्वरूप को नहीं पहचान सकता। जब तक ये लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, शोक और मोह इत्यादि हमें चलायमान कर रहे हैं, जब तक हमारे मन में इन सारे विकार हैं हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर इनका बोध है कि सुख है, अब सुख आ गया, अब दुख आ गया, अब लोभ है, अब काम है, क्रोध है, अभी खुशी है, अभी गमी है, अभी शोक है, अभी मोह इत्यादि चलायमान कर रहे हैं, तब तक तू उनका गुलाम, उनका दास है और सत्स्वरूप को नहीं पहचान सकता। सत्स्वरूप को पहचानने के लिए आवश्यकता है कि हम हानि लाभ, दुख सुख, शोक और मोह इससे मुक्त हो जाए। हमारे मन में चाहे लाभ हो या हानि हो, कोई किसी प्रकार की मन में मलिनता ना आए, चाहे खुशी मिले या गमी मिले, हर एक में हमारा मन की स्थिति सम रहे, समभाव में मन स्थित हो जाए। गुरुदेव ने कई बार बताया है कि बुद्धि का समभाव में स्थित हो जाना वो यही है कि हमारे मन में किसी प्रकार का चाहे लाभ हो, हानि हो, जीवन मिले, मरण हो जाए, चाहे खुशी मिले, चाहे गमी मिले, चाहे कोई किसी प्रकार कुछ भी हो जाए, हमारे मन की स्थिति बेचैन नहीं होनी चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस सत्स्वरूप को समझ सकते हैं, उसमें हम स्थित हो सकते हैं। अब प्रश्न, महाराज जी आत्म साक्षात्कार कितने समय में संभव हो सकता है? अगर हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ये कितने समय में संभव हो सकता है? प्रेमी यदि तीव्र लगन हो तो 7 से 14 दिन में यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, परंतु बड़े भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तीव्र लगन अगर हमारे अंदर है तो 7 से 14 दिन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये बड़े भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पुरुषार्थ इसके लिए जरूरी है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? हम कल्याण तो अपना चाहते हैं, पर कल्याण का मार्ग क्या है, क्या इसका हमें ज्ञान है? अगर जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा हम अपना कल्याण कैसे करेंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं ये शरीर कर्म का जंतर यंत्र है। शरीर जो है ये कर्मों का यंत्र है, जिससे नाना प्रकार के कर्म हर पल प्रकट होते रहते। जीव और शरीर की ममता को धारण किए हुए तमाम कर्मों के भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान होता रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारा जो शरीर है ना, ये कर्मों का एक यंत्र है। इसमें नाना प्रकार के कर्म हर पल प्रकट होते रहते हैं, हर क्षण हर पल विभिन्न प्रकार के कर्म इसमें प्रकट होते रहते हैं। जीव शरीर की ममता को धारण किए हुए है। जीव जो है शरीर से की जो ममता है उसको धारण किए हुए, उससे बंधा हुआ है, तमाम कर्मों के भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान होता रहता है। तो कर्म के जो भोग है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणामों के मुझे क्या भोग मिलेंगे, उससे मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी, उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, उसके भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान होता रहता है। किसी हालत में संतोष को प्राप्त नहीं हो सकता। इस अशांति की निवृत्ति का सहज उपाय यही है कि पहले अनर्थक कर्म जो शारीरिक उन्नति की को नाश करने वाले हैं उसका त्याग किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं नाना प्रकार के कर्म है,
जीव कर्मों में फंसा हुआ है, शरीर के जो कर्म है, फिर उन कर्मों का जो फल है, उसकी आसक्ति हमें परेशान करती रहे। तो उससे मुक्ति पाने के उपाय गुरुदेव बता रहे हैं कि सबसे पहला जो उसका उपाय यही है, अनर्थक कर्म। जो आवश्यक कर्म है वो तो करने ही है। जीवन रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए जो हमें करना है उसके वो तो करने ही है। लेकिन जो अनर्थक कर्म है, जो बेकार के कर्म हैं, जो शारीरिक उन्नति को नाश करने वाले हैं, उनका त्याग किया जाए। जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो एक्स्ट्रा कर्म है, जिससे हमारी शारीरिक उन्नति नाश हो रही है, विनाश की हो जा रही है, उसके का त्याग किया जाए। बाद में जो सत्कर्म बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं, उनमें दृढ़ निश्चय धारण करके प्रभु इच्छा को निश्चित करना विचारना ही कल्याण का देने वाला यत्न है। तो हमें स्पष्ट बता दिया, जो अनर्थक कर्म है, जो बेकार के कर्म है, पहले उनसे मुक्ति पाई जाए, उनको छोड़ने का प्रयास किया जाए, उनको त्यागा जाए, और बाद में जो सत्कर्म, जो अच्छे कर्म हैं, जो बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं, उनमें दृढ़ निश्चय धारण करके प्रभु इच्छा को निश्चित करने का विचार ही कल्याण को देने वाला यत्न है। अब गुरुदेव ने बताया कैसे ये मिलेगा, और उन्होंने कहा है सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरण आदि गुणों के साधनों को धारण करने से बुद्धि अधिक बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों का त्याग कर। जो अनर्थक कर्म है, जो बेकार कर्म है, उनका त्याग अगर हम करना चाहते हैं तो ये जो 5 गुरुदेव ने आत्मिक उन्नति के साधन बताए हैं, जो हमने हमेशा सुने हैं, पढ़े हैं, सत्संग में भी इसका जिक्र होता है कि सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण आदि गुणों के साधनों को धारण करने से बुद्धि अधिक बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों को त्याग कर देती है। यानी इस साधनों के बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहते हैं। जब तक हम ये साधन प्राप्त नहीं करेंगे, साधन इन पर सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण पर नहीं चलेंगे, इसके बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहे, हर वक्त अवगुण हमारे मन में बुद्धि में आते रहते हैं। अच्छी तरह से विचार करने से सब सार का पता लग जाता है। एक प्रभु विश्वासी होकर तमाम शरीर के दुख व सुख उसकी आज्ञा में निश्चित करना ही असली कल्याण का मार्ग। एक प्रभु का विश्वासी हो जाए, दृढ़ विश्वासी हो जाए, और शरीर के सुख व दुख जो कुछ भी हैं, उसकी आज्ञा में निश्चित करना ही असली कल्याण का मार्ग है। सुख और दुख सब प्रभु की इच्छा में ही अर्पित कर दे। सुख दिया है तो प्रभु आपका, दुख दिया है तो प्रभु आपका। सुख और दुख की अवस्था में मन की स्थिति कभी विचलित नहीं होनी चाहिए। चाहे कितनी बड़ी खुशी मिल जाए, कितना बड़ा सुख मिल जाए, खुश नहीं होना है, और कितना ही बड़ा दुख मिल जाए, दुखी नहीं होना है। और ये बात नवदा भक्ति में माता शबरी को भगवान राम ने जो नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, उसमें नवी भक्ति यही बताई है कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति यही है कि सरलता के साथ, कपट रहित होकर सबके साथ व्यवहार करना, और मम भरोसे ही हर्ष न दीना। अगर मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो मन में किसी प्रकार खुशी का, किसी प्रकार के सुख और दुख का मन में किसी प्रकार का विचार ना करो। मम भरोसे ये हर्ष न दीना, कितना ही बड़ा हर्ष मिल जाए, कितना ही बड़ा दुख हो जाए, मुझ पर भरोसा करते हो तो मन की स्थिति को विचलित ना करो, मन को संभाव में रखो। अब अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है। हम उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर विश्वास व चिंतन, अखिरत की याद, मृत्यु की याद और परोपकार सेवन, यदि इन 3 बातों को नित्य प्रति याद करें तो कुछ अरसे में मनुष्य देवता बन जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। तो उद्धार कैसे हो? ईश्वर विश्वास, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, चिंतन और मृत्यु की याद। हमेशा मौत को न भूलें, मौत किसी भी पल आ सकती है। और ईश्वर विश्वास और हमेशा चिंतन रखें, परोपकार सेवन, यदि इन 3 बातों को नित्य प्रति याद करें तो कुछ अरसे में मनुष्य देवता बन सकता है। गुरुदेव ने मनुष्य से देवता बनने का मार्ग बताया है। बस आवश्यकता ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, कल्याण का मार्ग बताया है। बस आवश्यकता यही है, गुरु के इन वचनों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखते हुए इनको जीवन में धारण करना, इनको जीवन में अपनाना और इस मार्ग पर चलना। यदि हम गुरुदेव के बताए हुए इस मार्गदर्शन के आधार पर हम इन बातों को जीवन में धारण करें तो निश्चित ही हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पाएंगे, न केवल कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे, बल्कि अगर ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा रही तो हम मनुष्य से देवता भी बन सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।